हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रायिकता में। क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना। तो क्लास 10 का भारतीय भवन से हम लोग बना रहे हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, किसी बक्से में 100 नारंगियाँ हैं, यानी कि 100 ऑरेंज रखा हुआ है ना। तो जिनमें से 15 खराब हो गए हैं, 15 संतरा खराब हो चुका है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से सही होने की प्रायिकता है ना। सही कौन कौन है इसको बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है ना, क्वेश्चन नंबर 21 इसमें कह रहा है कि 100 वो क्या है, नारंगी है ना। इसमें से 100 ऑरेंज रखा हुआ है, 100 ऑरेंज रखा हुआ है। तो इनमें से 15 क्या हो गया, 15 हो गया खराब। तो आपको बताना है सही होने की प्रायिकता, सही होने की प्रायिकता, सही होने की प्रायिकता बताना है। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर 100 गो में से 15 गो खराब है, इसका मतलब 85 को सही होगा, है ना। और 85 को सही है तो टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर बताइए। टोटल नंबर 100 यानी 85/100। अब इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना। काटेंगे 5 से काट देते हैं 17 और नीचे काट देंगे 20, 17/20, है ना। 17/20 आंसर इसी तरह से बना देना है। इसका प्रायिकता जो होगा 17/20 होगा। अब यहाँ पर आप पी बराबर लिख सकते हैं 17/20, है ना। पी बराबर 17/20। प्रायिकता लिख दिए तो यहाँ पर पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी बराबर 17/20। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। 22 को देखते हैं। किसी लॉटरी में 500 टिकट की एक गड्डी है, जिसमें से 10 टिकट पे उपहार है ना। 10 टिकट पे आपको गिफ्ट मिलने वाला है, बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको समझना है क्या कि एक टिकट पर उपहार पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर सिंपल बात है कि 10 टिकट पे आपको गिफ्ट मिलने वाला है। तो कह रहा है कि टिकट, इनमें से कोई भी टिकट मिल सकता है इसको। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 500 टिकट है, लॉटरी टिकट है ना, लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट। और 10 जो है गिफ्ट है, गिफ्ट टिकट। 10 गो पे उपहार घोषित किया गया है। तो पूछ रहा है कि एक गिफ्ट टिकट होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। एक गिफ्ट टिकट होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा बताइए। टोटल 10 है, Na/NS होता है। तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 500। और यहाँ से 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/50, 1/50 आंसर। बस इतना ही करना था। 2 क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि 20 गो पत्ता है, जिसमें 1 से 20 तक लिखा हुआ है, 1 से 20 तक लिखा हुआ है। तो इसमें 4 प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, है ना। इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और उसके बाद बनाते हैं। चलिए, इसमें जो दिया गया है 1 से 20 तक लिखा हुआ है ना। 1 से 20 तक लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 23 है। इसमें क्या है, संख्या लिखा हुआ है 1 से 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए 20 तक हमने लिख दिया है, 20 तक हमने लिख दिया है। तो इसी में से सवाल पूछ रहा है क्या, पहला पूछ रहा है कि ऋण संख्या। ऋण संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या को कहते हैं, है ना। पहला प्रश्न जो है ऋण संख्या, ऋण संख्या, ऋण संख्या होने की प्रायिकता, है ना, प्रायिकता बताना है। तो इसको मैं आपको बताना है क्या, प्रायिकता बताना है ऋण संख्या। तो ऋण संख्या की प्रायिकता, तो इसमें देखिए आपको
अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या जो एक से कटे और अपना ही टेबल में कटे, अपने आप से कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, है ना, 2 से चालू होता है, 1 से चालू नहीं होता है। तो 2 से चालू होता है, तो यहाँ पर देखिएगा तो 2 मिल जाएगा, उसके बाद 3 मिल जाएगा, उसके बाद 5 मिल जाएगा, उसके बाद 7 मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा इधर 11, 13 और इधर आपका हो जाएगा 17 और 19, है ना। तो इस तरह से आपको कितना कितना मिल गया, देखिए 2 3 इधर मिल गया, उसके बाद आपको मिल गया इधर 5 मिल गया, उसके बाद आपको मिल गया 7, उसके बाद आपको मिल गया 11, 13, 17, 19। तो इस तरह से आपको 8 संख्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 संख्या मिला और टोटल संख्या 20 है ना, क्योंकि 20 तक लिखा हुआ है तो 20 है। और इसको काटिएगा तो 2/5 आंसर। बस इतना ही करना था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि भाज्य संख्या, है ना, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, है ना। भाज्य संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, जिसका एक से ज्यादा खंड हो यानी फैक्टर हो, जिसका एक से ज्यादा फैक्टर हो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है। तो भाज्य संख्या की शुरुआत 4 से होती है, न कि 2 से, है ना। 2 आपका प्राइम नंबर आ सकता है, इवन नंबर भी आ सकता है ना, सम संख्या, विषम संख्या नहीं आएगा। तो यहाँ पर भाज्य संख्या होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है 4 से शुरुआत। तो 4 से शुरुआत यानी कि एक से अधिक फैक्टर हो। फैक्टर करने का मतलब क्या होता है कि जैसे 2 है तो 2 कौन कौन टेबल में आएगा, 1 2, तो इसमें टोटल 2 ही फैक्टर है। लेकिन इसमें कहता है, इसका डिफिनेशन ही होता है भाज्य संख्या का कि 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें 2 ही पहाड़ा से कटता है, तीसरा पहाड़ा नहीं आ रहा है इसमें। तो 2 से अधिक कहने का मतलब 2 नहीं, 2 से अधिक होना चाहिए, यानी तीसरा पहाड़ा से भी कटना चाहिए, कोई भी पहाड़ा हो जो कटे, है ना। तो इसमें जो सबसे पहले है 4, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, यानी देखिए यहाँ पर 2 से अधिक है इसलिए भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या नहीं होता है। तो भाज्य संख्या में आ जाता है। तो 4 से शुरुआत होता है, तो 4 से शुरुआत होगा। तो यहाँ पर देखिएगा भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखिए जिसका 3 फैक्टर होना चाहिए, है ना, 3 फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4 मिलेगा, उसके बाद आपको 6 मिल जाएगा, उसके बाद 8 मिल जाएगा, उसके बाद 9 मिल जाएगा, उसके बाद 10 मिल जाएगा, उसके बाद 12 14 15 16 18 20, ये सारे के सारे 2 फैक्टर वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और टोटल संख्या 20 है, 11/20, है ना, 11/20। इस तरह से आपका दूसरा संख्या बन गया, है ना, भाज्य संख्या वाला बन गया परीक्षा। और तीसरा प्रश्न में दिया गया 3 से भाज्य संख्या, है ना, 3 से विभाज्य या भाज्य, 3 से भाज्य, 3 से विभाज्य संख्या ना, 3 से कटने वाला होना चाहिए। 3 से विभाज्य संख्या, 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि 3 से कटने वाला कौन कौन दिख रहा है, 3 से कटने वाला कौन कौन दिख रहा है ना। यहाँ पर आपको 3 से कटने वाला संख्या खोजना है। तो 3 से कटने वाला एक 3 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, एक 12, एक 15, है ना, 15 और इधर 18, इधर नहीं कटेगा। तो गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 6 हो गया, 7 नहीं 6, तो 6/20। इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3/10 आंसर। चलिए चौथा प्रश्न इसमें दिया गया है क्या, इसमें चौथा प्रश्न दिया गया है आपका 5 से विभाज्य संख्या, है ना, 5 से कटने वाला होना चाहिए। 5 से विभाज्य संख्या, 5 से कटे, 5 से विभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 5 से कटने वाला होना चाहिए। तो P बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर देख लीजिए 5 से कटने वाला कौन कौन है। तो 5 से कटने वाला यहाँ पर आपको चूज करना है। तो 4 ही संख्या ऐसा मिलेगा जो 5 से कटेगा, क्योंकि 20 तक में 5 चौके 20 यानी टोटल 4 संख्या होगा, है ना, 4/20। इसको काटेंगे 1/5, बस आंसर 1/5।
तो क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका कंप्लीट हुआ है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग कंप्लीट किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो उससे पहले इसको मिटा देते हैं, इतना तो आप नोट कर ही लिए होंगे है ना। इसी तरह से आपको बनाना होता है सारा का सारा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दिया गया है बैग में क्या है, बैग में क्या है, 5 ब्लैक है, 5 ब्लैक और क्या दिया गया है, और दिया गया है 3 लाल और 4 उजली, 3 लाल और 4 उजली है ना। 3 लाल है ना, लाल तो रेड ना हो जाएगा, लाल है, 3 लाल है, 4 उजली है। सवाल क्या पूछता है, ये रखा हुआ है उस बैग में, तो कह रहा है कि उसमें से हाथ डालकर एक निकाला गया है ना, उसमें हाथ डालकर निकालता है, यानी उसी को इस तरह से पहले से दृच्छा करके मैंने बिना देखे हुए एक गेंद निकाला गया है ना, बिना देखे हुए उसमें हाथ डालता है, निकाल लेता है एक गेंद, रखा हुआ है इस तरह से गेंद। तो आपको बताना है इसमें कि काला होने की परिकता बताना है ना, काला गेंद की परिकता। तो सवाल जो है इसका पहला प्रश्न, काला गेंद होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर आपको देखना है P बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो काला गेंद कितना है, 5 है, NE/NS होता है। तो यहाँ NE/NS भी लिख सकते हैं, फार्मूला लिखते चलिएगा है ना, लिखना जरूरी होता है। 5 गो है, टोटल गेंद कितना है, 5 3 8 8 4 12, यानी 5/12, 12 गेंद है, तो 5/12 आंसर है ना, आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न में दिया गया है उजला नहीं होने की परिकता। उजला नहीं होना चाहिए है ना, उजला नहीं होना चाहिए, उजला नहीं होने की परिकता, उजला नहीं होने की परिकता, है ना, उजला नहीं होने की परिकता। तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, उजला नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, उजला 4 गो है, ये 4 गो नहीं होना चाहिए, तो 5 3 8 गो ये हो सकता है ना, ये हो सकता है 8 गो, या तो आप 12 में से 4 घटा दीजिए तो 8 ऑटोमेटिक आ जाएगा, टोटल नीचे 12 है, तो इसको काटेंगे तो 2/3 आंसर। बस इतना ही करना है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, तीसरा प्रश्न दिया गया है लाल होने की परिकता। लाल होने की परिकता ज्ञात कीजिए, लाल होने की परिकता, प्रायिकता। अब इसमें लाल गेंद है तो आपको उसका परिकता बता देना है। लाल कितना है, लाल 3 गो है और टोटल 12 गो है, इसको काटेंगे 1/4 आंसर। बस इतना ही करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हुआ। 25 को देखते हैं। 25 में दिया गया है एक थैली में 3 लाल 5 काली और 7 सफ़ेद गेंदें हैं है ना। प्रश्न तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 25 में 3 गो लाल है और 7 गो सफ़ेद है, सफ़ेद न वाइट है, और काली 5 गो है ना, 5 गो काली है, यानी 5 गो ब्लैक है, 5 गो काली है ना। बैग में, एक बैग में या थैला बोलिए। तो यहाँ पर आपको बताना है, बैग में लिख देते हैं, बैग में रखा हुआ है। तो पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है सफ़ेद है ना, सफ़ेद है, परिकता बताना है, सफ़ेद है, सफ़ेद है। तो सफ़ेद है कहने का मतलब कि वाइट वाला केवल पूछ रहा है, तो वाइट बताइए, वाइट इसमें 7 गो है, तो NE/NS, यहाँ पर 7 गो वाइट है और टोटल गेंद की संख्या कितना है, 10, इधर 7 3 10 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, 7/15 आंसर। दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है,
लाल है तो लाल की, लाल है, लाल है तो इसमें लाल देखना है, लाल, लाल के गो है तो लाल इसमें 3 गो है तो NE/NS हो जाएगा इधर कितना, लाल 3 और टोटल 15 यानी कि 1/5 कट जाएगा। काट के लिख सकते हैं, है ना, काट कर ही आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें दिया गया 3 में काली नहीं है, काली नहीं है, काली नहीं है, काली नहीं है माने काला नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, काली गेंद नहीं होना चाहिए। इसका NE/NS क्या होगा, तो काला को छोड़कर, तो काला कितना है इसमें 5 को छोड़कर 7 3 10 यानी 10/15। इसको काट दीजिए 2/3 आंसर। चलिए चौथा दिया गया है क्या, सफ़ेद के बारे में दिया गया है ना, लाल या सफ़ेद है, लाल या सफ़ेद, लाल या सफ़ेद, लाल या सफ़ेद तो इसका P क्या हो जाएगा बताइए, NE/NS होता है इसका, लाल या सफ़ेद, लाल भी होना चाहिए सफ़ेद भी होना चाहिए, तो यहाँ पर लाल 3 है सफ़ेद 7 है यानी यह भी हो जाएगा 7 + 3/15 तो 10/15 है ना, कट जाएगा तो 2/3 ये भी आ जाएगा। यानी कि आपका पूरा कंप्लीट हुआ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 तक, है ना, 25 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, है ना। तो देखिए इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाना होता है। चलिए मैंने पूरा बता दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कहाँ से बताया है ना, क्वेश्चन नंबर आपको 21 से बताया है। तो यहाँ पर 21, 22, 23, 24, 25 5 क्वेश्चन बताए हैं और एक और क्वेश्चन दिया गया है तो आपका ताश वाला प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपका ताश वाला प्रश्न है, उसको अलग वीडियो में बनाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।